हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 टैरो और 1 है ओरेकल। ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ठीक है, आप भी अपना इंट्यूशन जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप भी देख सकते हैं कि भाई कार्ड की जो मीनिंग है वो आपको पर्सनली क्या मैसेजेस दे रही है। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं टैरो की। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक, हमने लिए हैं ये जापानीज टैरो। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, पहला ही कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स जो कि है रिवर्स मोड में। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है द डेविल। ठीक है, थर्ड कार्ड जो हमें मिल रहा है और फोर्थ कार्ड वो है 9 ऑफ कप्स रिवर्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में। ठीक है, फिलहाल हमने 4 कार्ड्स लिए हैं, देखते हैं इसका मतलब हमें क्या मिलता है। देखो शुरुआत तो हो गई है 6 ऑफ सॉर्ड से और आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन का कहना है, इनके कार्ड रिवर्स में है, कि ये कहीं एक्चुअली गया ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये आपके दिल के बहुत करीब है या फिर आपको खुद को इनके दिल के बहुत करीब मानता है। इनको लगता है कि भाई बस आपको ना मुड़ के देखने की ज़रूरत है, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपका दिल करे ट्राई टू मैसेज मी, आप मुझे जब चाहे तब कॉल कर सकते हो और ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, देखो इनके हिसाब से ना ये आपको मनवाना चाहते हैं कि भाई आप एटलीस्ट ये मान जाओ कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि दुनिया चाहे जो भी कहें, जैसे कि आपके फ्रेंड्स या कोई और, कि आप दोनों में ये कमी है, ये दिक्कतें हैं, फिर भी जो अट्रैक्शन आप दोनों फील करते हो ना वो यहाँ पे बहुत हमें स्ट्रांग दिख रहा है। देखो अब आपसे दूर जाना ना जाना ये पर्सनली कोई भी अलग अलग डिसीजन ले सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी देर के लिए दूर चले जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद कर देते हैं। आई थिंक इन्होंने एक बहाना चुना एंड थोड़ा सा ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मैं मानो आपसे दूर जा रहा हूँ। सो देखने वालों को लग रहा है कि भाई ये तो अब दूर चला गया पर्सन, अब ये कैसे वापस आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सारे अपडेट्स जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वहाँ से ले रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर इंस्टा हो, आप और कहीं पे आपका अकाउंट हो, ये वहाँ से आपको फॉलो कर रहे हैं। सेकेंडली आपके अपडेट्स भी रख रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे कि क्या ये पर्सन मुझसे दूर गया है, टेक्निकली कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा दूर गया है, शायद खुद से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते। बट दूसरी तरफ से अगर हम देखें लॉजिकली तो आपकी सारी हरकतें इनके पास है कि आपकी ज़िंदगी में अभी क्या बदलाव हुआ है, क्या जॉब चेंज हुआ है या फिर कौन से इश्यूज़ फ़िलहाल आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो इनका बस कहना है कि मैं वहीं पे हूँ, बस एक बार मुड़ के मुझे देखो एंड आप मुझे वहीं पे पाओगे। ठीक है, सेकेंड हमें जो कार्ड मिला है वो है द डेविल। देखो इनका सिंपल सा कहना है कि अगर अट्रैक्शन एक बार फॉलो हुआ ना तो ये आपसे दूर नहीं जा पाएंगे और आई थिंक इनको भी वही लग रहा है कि आप अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। बिकॉज कैप्रिकॉर्न का जो साइन यहाँ पे आ रहा है वो आता है अर्थ साइन में, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो आता है पेंटाकल्स में। इनका बस वही कहना है कि भाई आप ना इस बात का ध्यान रखो कि आप दोनों की अट्रैक्शन साथ ही शुरू हुई। तो ऐसा नहीं कि ये आपके ऊपर कोई जादू कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहना है कि भाई देखो आज भी अगर आपकी तरफ देखते हैं ना तो वही अट्रैक्शन, वही पावर वो फील करते हैं। मतलब चाहे ये चुप बैठे, चाहे ये शांत बैठे, अपने आप इनका मन करता है क्यों ना मैं आपकी तस्वीर देखूं, क्यों ना मैं आपको कॉल करूं या फिर क्यों ना मैं आपसे बातचीत करूं। अब जहाँ पे बातचीत नहीं हो पा रही है वो दोबारा से वही मैसेजेस पढ़ रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं और वही बातें शुरू हो रही है। देखो आई थिंक यहाँ पे ना इनकी तरफ से बातें आ रही है कि फ़िलहाल तो इनकी तरफ से कोई एंड इनको दिखता ही नहीं। मतलब चाहे कितना भी खुद को कोसे, कुछ भी कह ले, ये आपसे कम्युनिकेट किए बिना, चाहे वो वर्चुअली ही सही, यानी कि भाई आपके सामने नहीं लेकिन मन से बातें कर रहे हो, ये इनकी तरफ से हो रहा है।
तो आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। इनका बस कहना है कि भाई आप मुझे एक मौका दे दो एंड आप देखो कि मैं वहीं पे हूँ। हाँ, कुछ इनकी मस्तियाँ आपको शायद पसंद नहीं आती या फिर कुछ इनके तरीके आपको सही नहीं लगते। ठीक है, ये हो सकता है कि आप इनको पूछ रहे हो कि क्या तुम सच में सीरियस हो, या फिर तुम्हारी हरकतें एकदम से चाइल्डिश लग रही है, या फिर कई बार आप परेशान भी होते होंगे। बट ये इनका खुद का एक तरीका है। या तो आप यूँ कहो कि जब आप इनके साथ होते हो तो ये इसी को फॉलो करते हैं कि मानो सिर्फ आप और कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना, इस व्यक्ति को लगता है कि बस अगर आप हो मेरे सामने तो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, एंड यही बात ये बार बार कहते हैं कि इफ़ यू आर विथ मी तो बस मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा अट्रैक्शन फेस पूरा हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि जो थर्ड कार्ड है 9 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि आई एम विथ यू एंड यू आर विथ मी। ओके, अब कई बार क्या होता है ना कि दिल आप दोनों का कई बार कमज़ोर पड़ता है। जैसे कि मान लो इन्होंने वादा किया था ये आएंगे या फिर ये कॉल करेंगे या फिर आपको पिक करेंगे, उन्होंने अपना वादा तोड़ लिया। तो क्या होता है कि कई बार मन उदास होता है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि छोटी छोटी बातें ना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। मतलब अगर हम बड़ी बातों के बारे में सोचें तो हाँ, ये जब आपका बर्थडे है तो अवेलेबल होंगे, या फिर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है तब आएंगे। लेकिन जो छोटी बात है लाइक कि वही आज मिलना है, एकदम से प्लान कैंसिल कर लिया, या फिर मेन्यू जो है उन्होंने एकदम से बदल दिया, मूवी का प्लान था वो कैंसिल कर लिया। तो ये छोटी छोटी बातें ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ कई बार दी जाती हैं। और वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन फेल हो रहा है तो कई बार आता है कि भाई क्या सच में मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। देखो, अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है ना कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, या फिर जो उन्होंने वादा किया था वो वादे से मुकर रहे, तो आप तुरंत इनके कान पकड़ सकते हो। इनको बता सकते हो कि भाई तुमने मुझसे क्या वादा किया था और अब तुम इस वादे से क्यों पलट रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है। और ये आपको जवाब दे देंगे कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, या फिर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, फिर मैं ऐसे ही रहूँगा या फिर मैं ऐसे ही रहूँगी, है ना। तो देखो यहाँ पे ना एक्चुअली इनके कान पकड़ के इनको ये याद दिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों की जो ये प्यार की कश्ती है वो बहुत नाजुक है ना। एंड छोटी छोटी बातें जो है ना वो हल्के हल्के धक्के होते हैं। ओके, अगर आप बात कर रहे हो कि आपकी कश्ती बहुत नाजुक है, तो कई बार जब हो जाता है ना ऐसा कि छोटी बातों के ऊपर आप परेशान होते हो, तो फिर कई बार मन ऊब जाता है कि अगर ये मेरा साथ दे ही नहीं रहे हैं तो इस कश्ती में बैठ के मुझे फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो फिलहाल ये बात इनके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर ये गड़बड़ इनके तरफ से हो रही है, या फिर अगर ये आपको कह रहे हैं कि भाई तुम मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हो, तो आप दोनों मिलकर ना कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हो इसके बारे में। तो आपको ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं एक दूसरे को। नेक्स्ट का जो आ गया वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो भी है रिवर्स में। देखो, जो इनको लग रहा है ना कि जब तक ये बातें सीरियसली क्लियर नहीं हो पाती कि आखिर माजला क्या है, आखिर कौन दिक्कत कर रहा है, या फिर ऐसी कौन सी बात है जो कि परेशानी क्रिएट कर रही है, तब तक ये आई थिंक खुद से कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। और इनको भी लग रहा है कि जब तक शायद आपका दिल क्लीन ना हो, क्लियर ना हो, कोई बात अगर आपके दिल में अभी भी घर कर चुकी है, तो जब तक आप उस बात को क्लियर नहीं करेंगे आप शायद आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए वो आपको कुछ नहीं कह रहे कि ठीक है भाई हो सकता है कि कुछ बातें हैं जो कि आपको सही नहीं लग रही हैं, तो आप खुद से समय ले सकते हो। तो कह रहे कि ठीक है आप समय लो एंड देखो कि कब आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। इनका बस वही कहना है कि आपके मन में अगर कोई बात बैठ गई ना, तो कैसे भी करके पहले उस बात को वहाँ से निकालो। बिकॉज ये कह रहे हैं कि हमारे इस रिश्ते में एक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन का मतलब क्या, अगर आप दोनों एक जगह पे बैठे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कि भाई मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ, या फिर मुझे कॉल नहीं आ रहा है ना, या फिर कि भाई हम दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो दोनों की दिल की समस्या है। तो एक तरफ ये भी जूझ रहे हैं, एक तरफ आप भी जूझ रहे हो। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये ट्विन फ्लेम टैरो, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है, देखते हैं सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है द फूल। सेकंड कार्ड देखते हैं जो कि है द लवर्स, रिवर्स मोड में हमें मिला है। ओके, थर्ड कार्ड देखते हैं
चलो ये आ चुका है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड एक 4th कार्ड चुनते हैं। देखते हैं, यस ये आ चुका है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ठीक है, तो स्ट्रेट रिवर्स ये कॉम्बिनेशन हमें मिल चुका है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि आज भी अगर आप इनकी तरफ देखोगे ना, तो ये फूल की जर्नी में है। मतलब सोचते बहुत ज़्यादा है और सोच जो है उनकी एंड तक चली जाती है कि नेक्स्ट क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, लेकिन घूम फिर के वही वापस आ जाते हैं। जो हमने देखा ना डेविल के कार्ड में देखा, फिर पहले कार्ड में, तो वही वो कह रहा है कि भाई मेरे दिल में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई घर कर चुका है बुरी तरीके से। ठीक है, इनका बस वही कहना है कि कई बार कुछ बातें होती हैं जो बर्दाश्त के बाहर होती हैं, कई बार गुस्सा आता है, कई बार मैं असमंजस अवस्था में रहती हूँ या फिर रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में जब भी इनका मन कलेश से भर जाता है, वो शांत बैठते हैं। कुछ समय इनको लग सकता है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, शायद कुछ घंटे या कुछ दिन, लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो इनका बस वही कहना है कि भाई मैं ज़्यादा मन में नहीं रखता बातें। हाँ, कई बार मन में बातें आ गई, मन उदास हो गया, चलो ठीक है, मान लिया, परेशानी क्रिएट हो गई। जब तक मन क्लियर नहीं होता कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक, तब मैं उदास रहूँगा, लेकिन जैसे ही मन से वो बातें निकल गई, मैं दोबारा से बैक टू नॉर्मल हो जाता हूँ। अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो है द लवर्स रिवर्स में। देखो ये कह रहे हैं कि भाई पता है कि आपकी भी कोई सिचुएशन है और मेरी भी कोई सिचुएशन है। आई थिंक ऐसा हो रहा है ना कि जो रियल परिस्थिति है, या तो आप एक दूसरे से छुपा रहे हो या फिर आप एक दूसरे को बता ही नहीं रहे हो। ठीक है, कि भाई ये आजकल हो रहा है या फिर हमें ये करने की ज़रूरत है, तुम भी ये कर सकते हो। जो माजला है वो सिंपल इतना ही है कि आपको कहना है इनसे और इनको कहना है आपसे कि जो भी हुआ उसको हम साइड में करते हैं। हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है दैट हम दोनों साथ में हैं, है ना, या फिर कभी हम दोनों स्ट्रांग बन के इस रिश्ते को बहुत सही तरीके से हैंडल कर लेंगे। अगर आप ये कहते हो तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जो बात यहाँ पे आके रुक जाती है ना, वो ये है कि क्या है वो वजह जो आपको एक दूसरे से नहीं मिलवा पा रही है ना। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि क्या ये सच में मेरे लिए एक अच्छा और सच्चा साथी है, क्या इसका प्रेम सच्चा है या झूठा है, ये एक सोच है। जब तक ये सोच नेगेटिव रहेगी आप इनसे दूर रहोगे। जब ये सोच ट्रांसफॉर्म होके पॉजिटिव रहेगा आप इनकी तरफ दौड़े चले जाओगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ एक सोच है, सोच कब बदल जाए हम कह नहीं सकते। मान लो को पता चल गया कि हाँ वो जो बोल रहे थे वो सच था और उनके पास एक्चुअली में ये कारण था, तो फिर एकदम से आपकी सोच बदल जाएगी कि मैंने तो झूठ समझा था। ये वही कह रहे हैं कि सोच को बदलने में समय नहीं लगता। थर्ड जो कार्ड है वही 3 ऑफ कप्स। ये बस कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए ना, ये आज भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और मिस करते हैं। इनका बस वही कहना है कि चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, मिलते हैं, फ्रेंड के साथ आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम दोनों की नहीं बन सकती तो दोस्तों के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर आपको फैमिली वालों को भी लेना है आप ले सकते हो। देखो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कमिटमेंट ये वर्ड चाहिए ना, तो वो भी इनकी तरफ से आ सकता है। अब दो बातें आती हैं, एक तो सिर्फ मुंह से वो वर्ड कहना कमिटमेंट, और एक्चुअली में उसको फॉलो करना अपने हर एक अंदाज में। तो ये दो चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप कौन से चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये वही कह रहे हैं कि आप इसको जज कर सकते हो, और जज से भी बहुत बड़ी बात है वो ये है कि बस इसको समझो, इस चीज़ को फॉलो करो। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। अरे वही कह रहे हैं कि देखो बहुत समय ना हमने वेस्ट कर दिया है, तो इम्पॉर्टेंट है कि अब जो है कोई भी बात ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए तुरंत हम कम बैक करते हैं। ठीक है, तो आप बस इनको कहो कि हाँ चलो एक बार और मिलते हैं, या फिर डिस्कशन करते हैं कि भी हाँ एग्जैक्टली इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या, और ये आपको तुरंत उसका रिजोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, इनका बस वही कहना है कि भाई अगर आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ या फिर मैं कोई आपको जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है मान लिया कि कोई दिक्कत है, बट आप इस दिक्कत को दी एंड कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों मिलके अगर कोई फाइनल रेजोल्यूशन निकालो तो तुरंत उसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं फाइनली ओरेकल हमें क्या रीडिंग देती हैं। ठीक है, लेते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। चलो पहला जो कार्ड है वो है अब तुम्हारी बारी, है ना। ये वही कह रहे हैं कि भाई आप खुद अब एक्शन लो। आई थिंक वो चाहते हैं कि एक बार ना सही आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लो, जो भी हो। आपको इनके ऊपर बहुत गुस्सा है, फ़ोन कर लीजिए, डांट लीजिए, मैसेज कर लीजिए, डांट लीजिए, पर्सनली मिल लीजिए और डांट लीजिए। इनका कहना है कि भाई बस
एटलीस्ट आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चुप बैठे वहाँ पे, आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मैं जवाब के लिए तड़प रहा हूँ और पता चला कि आपसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। ये उनको नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि भाई आप मुझे कुछ बोलो, बताओ, समझाओ और मैं उसे समझ लूँगा। लेकिन अब तक जो मैंने किया, हर बार या तो कुछ बार इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन खुद से किया, आपको कुछ बताया, कई बार ये नर्वस थे, कई बार शाय थे। अब कह रहे हैं कि आप एक बार कोशिश करके देख लो, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब इनको भी अच्छा लगेगा। देखो, इनका वही कहना है कि जज़्बात जो हैं वो थोड़े बदल गए हैं। अब जज़्बात कैसे बदल गए? कई बार ऐसा होता है कि मान लो आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो और अब इनको लग रहा है कि नहीं, अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना? तो इनके जज़्बात थे कि भई मैं तो एक फ्री बर्ड हूँ, मुझे कोई क्या ही रोक सकता है, वो एकदम से बदल गए। कई बार ना ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे तुम तो मतलब पंछी हो, जहाँ चाहे वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन जब पता चलता है कि नहीं भाई, मैं इंसान ही ठीक हूँ एंड हाँ, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो कई बार जब गलत संगत होती है या फिर हम किसी और की बातें सुनते हैं, गलतफहमी का शिकार होते हैं, तो फिर हमें ही बहुत कुछ भुगतना पड़ता है और वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। थर्ड एंड फाइनल कार्ड जो आ गया वो फैमिली का टेंशन। तो हाँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई इनको भी फैमिली का टेंशन है। मतलब जैसे कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं या फिर घर में कुछ किसी की शादी चल रही है या घर में किसी की पढ़ाई चल रही है ना? तो क्या ये माहौल है सही इनके रिश्ते के लिए, या फिर क्या लोग इनके रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखो, क्या तो ये पर्सन ना कह रहा है कि हम इस रिश्ते को कम्युनिकेट करके बना के रखेंगे। मतलब अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई ये रिश्ता जाएगा डायरेक्टली शादी तक वगैरह, शायद कुछ सालों तक आप इसको ऐसे ही मेंटेन करना चाहते हो, तो कई बार कुछ फैमिली जो होती है ना वो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल होती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तुम तो एक सिंगल रहो वगैरह, व्हाई डू यू बी इन रिलेशनशिप। तो कुछ ऐसे सवाल फैमिली की तरफ से आते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भाई देखो, इनको जो व्यक्ति अच्छा लगा उनसे उन्होंने बात की और अब आपसे वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो इनकी सबसे भाई किसी और ने बीच में नहीं आना चाहिए और ये कोई मर्यादा को भंग नहीं करे। कह रहे कि भाई जस्ट वी आर फ्रेंड्स और मोर देन फ्रेंड्स वी आर लवर्स। और आपको भी पता है, आपकी फैमिली के बारे में इनको भी पता है, तो आप दोनों कोई गलत स्टेप नहीं उठा रहे हो। तो बस वही बात है कि अगर आपको लग रहा है कि फैमिली का टेंशन नहीं इनको, तो हाँ है, शायद आपसे बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं वो ये भी मान रहे हैं कि आप उनकी फैमिली का एक बहुत ही उम्दा, अच्छा, बढ़िया हिस्सा बन सकते हो और बाद में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो। और इसी बात को लेके कह रहे हैं कि भाई बस एक बार ना आप मुझसे कम्युनिकेट करके देख लो कि मेरे मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है आपके बारे में। So अभी कह रही रीडिंग, आई होप दिस रेजोनेट, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू।